हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द लेक्चर 1 और इसमें हम इंट्रोडक्टरी सा करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे जो कि नेक्स्ट ऑन वीडियोस में जिन पैरामीटर्स को लेट्स से हम यूज़ करेंगे या फिर रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डिटेल्स पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स किस फील्ड ऑफ स्टडी से बिलोंग करती है और इसके कंपैटिबल और कौन सी अप्रोचेस हैं जो उस फील्ड ऑफ स्टडी को बिलोंग करती हैं। मतलब एक जनरल थिंग जो कि हम डिटर्मिन करते हैं बाय 3 डिफरेंट अप्रोचेस। ओके, 3 डिफरेंट अप्रोचेस से हम उसको स्टडी करते हैं, जिसमें एक अप्रोच स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की अप्रोच भी है। तो हम वो देखते हैं कि वो क्या होता है और ये कंटेंट्स हैं जिनको मैं कवर करूँगी, जिसमें हम उन वेज़ को देखेंगे। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उन 3 वेज़ को, जिसमें ये इसी के अंडर आता है। एंड देन हम माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को देखेंगे कि वो क्या होती हैं। और देन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स क्या होती हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिफ़ाइन किए जाते हैं, सिस्टम्स जो डिफ़ाइन किए जाते हैं, स्टेट्स जो डिफ़ाइन की जाती हैं, इंसेंबल एंड ऑल दीज थिंग्स को हम डिफ़ाइन करेंगे, जो कि एक लंबी लिस्ट बनती है। इसमें मैंने कुछ लिखी हैं और वो हम वन बाय वन करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं नाउ। जब भी हम मटेरियल्स को स्टडी करते हैं तो उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड पैरामैग्नेटिज्म और ये सारी चीज़ें, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंडर भी स्टडी करते हैं, ईएमटी के अंडर भी स्टडी करते हैं, और भी डिटेल्स इसकी देखी जा सकती हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर। और इसके अलावा मैकेनिकल स्टडीज़ होती हैं, जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिफरेंट तरह के जो मैकेनिकल चेंजेस हैं सिस्टम में जो लाए जाते हैं, उन पे उनका रिस्पॉन्स और वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, स्ट्रेंथ और वो सारा स्टफ़। और उसके अलावा आती हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। नाउ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को 3 वेज़ में स्टडी किया जाता है, और ये स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री से होता आ रहा है कि सबसे पहले जो सबसे नेचुरल हमने अप्रोच यूज़ की टू स्टडी द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, वो थर्मोडायनेमिक्स थी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मोस्ट ब्रांच जो कि या फर्स्ट मोस्ट अप्रोच थी जो कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए यूज़ की गई थी। और ओरिजिनली इसकी नीड आई थी, दैट इज़ वाई इसको स्टडी किया गया। मींस के हमेशा से ये होता रहा है, डिमांड जिस चीज़ की होती है कि उस टाइम इंजन्स को यूज़ किया जाता होता था, स्टीम इंजन हो गई, इस तरह के इंजन्स। तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने थर्मोडायनामिक स्टडी को किया, और उसके अलावा रिसर्च पर्पसेस भी थे। लेकिन अगर ओल्ड एजेस की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च वाज सर्कुलेटिंग अराउंड देयर नीड्स, कि उनको अपनी नीड्स को बहुत एफिशिएंटली अचीव करना था, और ये सारी चीज़ें बेसिकली उस टाइम पे इसीलिए होती थी। तो ये एक नीड थी, और उस टाइम थर्मोडायनेमिक्स इस्टेब्लिश हुई, और उसके इस्टेब्लिश होने के कुछ वक्त के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस्टेब्लिश हुई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अलग से लिया जाता है देन दीज 2 ब्रांचेस, क्योंकि इसमें जो अप्रोच यूज़ की जाती है वो डिफरेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब इस्टेब्लिश हो चुकी तो उसी के साथ साथ इस्टेब्लिश किए गए स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज़ की गई टू स्टडी दीज सिस्टम्स। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टडी किया गया बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंडर देखते हैं। इन सब में क्या होता है सेपरेटली हम इनको डिटेल में देखते हैं, और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों अप्रोचेस कैसे डिफरेंट हैं। और सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि जिस टाइम पे ये प्रपोज की गई थी अप्रोचेस, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स ही प्रपोज की गई और इसी को यूज़ किया गया, और दैट वाज द मोस्ट नेचुरल कि आप इसी को करते और वो देखते हैं कैसे। देन काइनेटिक थ्योरी को इस्टेब्लिश किया गया, एंड देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इस्टेब्लिश हुई, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के लॉज को यूज़ करते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू किया। थर्मोडायनेमिक्स को हम सेवरल वेज में डिफ़ाइन कर सकते हैं, मींस डिफरेंट वर्डिंग्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी बाय नेम अगर डेफिनेशन देखें तो थर्मो वर्ड इज़ समथिंग जिसमें सबसे पहला थॉट जो हमारे पास आता है वो हीट एंड टेम्परेचर का आता है। ठीक है, एंड डायनामिक्स इज़ रिलेटेड टू वर्क, हैपनिंग्स, इवेंट्स। और सो थर्मोडायनामिक्स इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ वर्क, हीट एंड टेम्परेचर, और इनके दरमियान की जो रिलेशंस हैं, और इन की स्टडी के थ्रू हम
फर्दर जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की उनको स्टडी करते हैं, जिनमें एनर्जी, इंट्रोपी, हीट कैपेसिटीज़, विस्कोसिटीज़ एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। अब इसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम कहाँ आते हैं? प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क में ही इंक्लूड हो जाते हैं। प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हम डिफ़ाइन करते होते हैं, तो इसमें वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट इसी में ही, इसेंस इसी में ही इंक्लूड हो जाता है। सो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं और उन्हीं के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं उन सबको। थर्मोडायनेमिक्स एक फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी है। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी ऐसी स्टडी होती है जो कि ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती है और उन ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो भी सेंस बना रही होती है चीज़ें, आप वो स्टेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर सिंपली वर्ड्स में आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है। एक्सपेरिमेंट्स आपने किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको जो उसमें से सेंस लगा कि ये इट इज़ मेकिंग अ सेंस, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, 4 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। 0th लॉ है, 1st लॉ, 3rd लॉ, 2nd लॉ। तो ये सारे लॉज जो हैं दीज आर बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स। और इसी तरह बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड इन तीनों की जनरलाइजेशन एक आइडियल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ में की गई। वो सारे लॉज भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे, वो भी फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी थी, जिसमें ये नहीं देखा गया कि अगर रीजनिंग्स या एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिक लेवल कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये उसमें नहीं देखी जाती। और इसमें बस स्टेट किया जाता है कि ये अगर ऐसा आप अगर करेंगे तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर पे भी जो भी फ़र्क आएगा इंक्रीज़ होगा टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। इसमें रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हीट अगर ट्रांसफ़र होती है या फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी टू वाई इट इज़ सो। ठीक है, इसमें रीजनिंग को नहीं दिया जाता। तो ऐसी जो स्टडीज़ होती हैं इन्हें फिनोमिनोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल बेस जो भी आपको मिली हैं चीज़ें, उन्हीं के बेस में आप लॉज को डिफ़ाइन करते हो और उसी की बेस में सारी की सारी चीज़ों को कर रहे होते हो विदाउट पुटिंग योर सेल्फ इनटू द क्वेश्चंस कि वाई इट इज़ हैपनिंग, एंड एक्सप्लेनेशन वगैरह आप नहीं देते। सो दैट इज़ वाई थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक अप्रोच दिया जाता है कि ये एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है टू नो द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। नाउ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मींस एज अ होल आपके पास बंच ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कि मैटर को बना रहे हैं। तो आप इन सारों को इंडिविजुअली नहीं देख रहे, आप इसको एज अ होल देख रहे हो। इसकी इस पूरे सिस्टम की एज अ होल इंट्रोपी देख रहे हो, एज अ होल इसकी एनर्जी देख रहे हो, एज अ होल इसका प्रेशर देख रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हो, टेम्परेचर देख रहे हो, हीट कैपेसिटी देख रहे हो, विस्कोसिटी देख रहे हो। तो ये सारी आप जो चीज़ें फाइंड आउट करते हो वो आप एक एटम की नहीं फाइंड आउट कर रहे होते, बल्कि आप पूरे सिस्टम को एज अ मैटर लेते हुए, जिसका हमें कख नहीं पता कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द मैटर, आप इसकी एज अ होल ये प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिन कर रहे होते हो और हर एक को दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हो। और वो भी जो भी एक्सप्रेशन की जा रही होती है मींस वो भी माइक्रोस्कोपिक ही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट्रोपी को रिलेट किया जाता है टेम्परेचर से, पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू बाय पार्शियल टी, आई थिंक इससे। where heat is a microscopic property and T is a microscopic property and entropy is a microscopic property too। तो ये जो डिस्क्रिप्शन की जाती है ये माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के थ्रू Q को, इंटरनल एनर्जी को, एनर्जी ऑफ द सिस्टम को एंड वर्क को रिलेट किया जाता है और ये तीनों माइक्रोस्कोपिक हैं। ओके, इसमें इंटरनल एनर्जी को भी माइक्रोस्कोपिकली डिफ़ाइन किया जाता है। एंड इसी तरह हीट कैपेसिटीज़ को हमने देखा था डेल्टा टी, MQ डेल्टा टी, एंड दीज 3 आर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। और ये हीट कैपेसिटी हमने देखा था कि इस चीज़ के इक्वल होती है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं हम ये देखते आए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब को फाइंड आउट करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हुए, विच इज़ इसेंशली द एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉज के थ्रू हम इनका रिलेशन एक दूसरे से फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और इसमें 3 जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो हीट, वर्क एंड टेम्परेचर होते हैं।
क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो भी इंटर कन्वर्जन्स एक दूसरे में हो रही होती हैं वो इंसेंशली इन तीनों में ही हो रही होती हैं और इन्हीं के अंडर ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जा सकती हैं. So thermodynamics is simply the study of heat, work, temperature and their interrelationships and their relation with other physical properties of the material that includes energy, entropy, heat, capacity, viscosity, and it is a phenomenological study where all the things are determined by using the macroscopic approach and microscopic approach. And by microscopic approach we mean that we take the system as a whole and we do not care what the system is made up of and what is like जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो उस सिस्टम को बना रहे हैं वो क्या बिहेव कर रहे हैं. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द मटेरियल हम उसको एज अ होल सिस्टम को एज सिंगल सिस्टम लेते हुए उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंटली या इस तरह से देखते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं. सो दिस इज़ थर्मोडायनेमिक्स और ये सबसे पहली अप्रोच थी विच इज़ प्योरली एंड मोस्टली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड और उनके थ्रू जो हमने लॉज को फाइंड आउट किया जिसमें मैंने लॉज सारे बताए कि हमने 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को शेप किया. गैसेस लॉज हमने जनरेट किए वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे. इसी तरह हीट कैपेसिटीज़ एंट्रोपीज़ एंड विस्कोसिटीज़ इनको भी डिफ़ाइन किया बेस्ड ऑन दीज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ही. तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ ऑल अबाउट मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स को अभी डिफ़ाइन करना चाहूँ जिन बातों को अभी हमने डिस्कस किया है सो वी कैन डिफ़ाइन द थर्मोडायनेमिक्स एज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड टेम्परेचर and their relationship between the other microscopic physical properties of the matter that includes energy, entropy, heat capacities, viscosities, etc. It is the microscopic approach or the phenomenological study of macroscopic properties of the material. And in thermodynamics we do not take into account the true nature of the matter. And इससे मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी हम प्रॉपर्टी उसकी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन कर रहे हैं लाइक प्रेशर कर रहे हैं, वॉल्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि ज़्यादा इजीली परसीव हम कर सकते हैं, ज़्यादा इजीली हमें पता होता है. टेम्परेचर के लिए भी हमें पता है थर्मोकपल्स होते हैं और भी डिफरेंट वेज होते हैं कि हम टेम्परेचर को डिटरमिन कर सकते हैं एक बल्क मटेरियल की जिसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता कि लेट्स से मैं उन चीज़ों डिटेल्स में जाना नहीं चाहती लेकिन कि टेम्परेचर की एक आगे हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. तो ये डेफिनेशन यूज़ किए बगैर हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल वेज और वही यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ. लेकिन हम टेम्परेचर को दैट इज़ वाई में नहीं कर रही क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम वी ऑल नो दैट आपके पास एक मैथ मौजूद है, आप उसका वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आप इजीली प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं जो उस पर फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एग्जर्ट हो रहा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास एक पिस्टन इसके ऊपर आपने रख दिया है तो ये भी एक प्रेशर है जो आपने एडिशनल उस पर ऐड किया. तो ये सारी चीज़ें आप मैक्रोस्कोपिकली किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए डिटर्मिन कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जो भी हो आप उसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि वो किन चीज़ों के बने हुए हैं. और इनके थ्रू आप इनकी हीट कैपेसिटीज़, एंट्रोपी, एनर्जी ट्रांसफ़र्स और इनके थ्रू आप सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटर्मिन कर सकते हैं बाय मेरली यूज़ दीज थिंग्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड इनके फिनोमेनास को यूज़ करते हुए. तो अभी हमें पता चल चुका है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. इसके अलावा हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट एंड द ट्रांजिशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम स्टेट. नाउ इक्विलिब्रियम स्टेट में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक स्टेट अगर आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है. ये प्रॉपर्टीज़ या एंट्रोपी और ये सारी एनर्जी ये सारी उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं. लेकिन अगर वो ट्रांजिशन कर जाए टू अनदर स्टेट, क्योंकि डायनामिक्स की बात हो रही है तो डायनामिक्स में चेंजेस तो आएंगे, तो चेंजेस के रिजल्ट में जो न्यू स्टेट होगी उसको भी स्टडी किया जा सकता है. तो ये और स्टडी का वे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ही होगी. मींस जो भी इसमें स्टडी की जाएंगी वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस ही होंगी जिसमें हम इनको आपस में ही रिलेट कर रहे होंगे, जैसे PV=NKT. दीज आर ऑल द माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो कि एक दूसरे की फॉर्म में ही इंटरलिंक्ड एक्सप्रेस किए गए हैं. इसमें कभी इसमें नहीं आया कि T=एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सब
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाली, उनका एवरेज निकाला, फिर टेम्परेचर आपने डिटर्मिन किया। नहीं, टेम्परेचर आप दूसरे वेज से भी डिटर्मिन कर रहे हो, आपके पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल उनके थ्रू आप कर रहे हो। तो ये सारा आप माइक्रोस्कोपिकली करते आ रहे हो और उस टाइम में भी यही किया जाता होता था। सो थर्मोडायनामिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लेते हैं। हम मैक्रो वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं अभी से, ठीक है। और आई थिंक अभी आपको क्लियर हो चुका कि मैक्रो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। और इस अप्रोच के बाद अब हम दूसरी 2 अप्रोचेस की तरफ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट अप्रोच आती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके, एंड सेकंड अप्रोच आती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इन दोनों अप्रोचेस में ये कहा जाता है कि जो भी हमें ओवरऑल फिनोमेना नज़र आ रहा होता है, जो भी फिज़िकल ऑब्जर्वेबल्स या फिज़िकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, दैट आर द रिज़ल्ट ऑफ द सम चेंजेस इन द कंस्टिट्यूएंट states of the some changes in the states of the constituent particle that make up that system, कि जो भी चीज़ें ओवरऑल हमें रिजल्टेंट या नेट रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, लेट्स से हमें नेट वॉल्यूम मिल रहा है, नेट प्रेशर मिल रहा है, नेट टेम्परेचर मिल रहा है, ये सारी की सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर द रिजल्ट ऑफ द सम थिंग्स दैट आर अकरिंग टू द बेसिक पार्टिकल्स जो उसको बना रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर क्या है? प्रेशर इज़ द फोर्स दैट द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन वन एंड अदर वाइल कोलिजन या फिर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यूरिंग कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर तो हम एज अ होल पहले देख रहे थे कि लेट्स से हमने कोई इस चीज़ पे कोई बैरोमीटर लिखा जो कि प्रेशर मेजरमेंट का था और हमने देखा कि गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हमने वो देख लिया। लेकिन वो प्रेशर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? दैट इज़ ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड ऑल दिस थिंग्स। वो आपने मेजरमेंट की और फिर आपने प्रेशर का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। दिस इज़ the macroscopic property and we have described it in terms of the microscopic parameters, and microscopic parameters is के मोमेंटम ट्रांसफ़र क्या हुआ हर एक पार्टिकल का ड्यूरिंग द कोलिजन, हर एक पार्टिकल का आप सेपरेटली फाइंड आउट कर रहे हो। और थ्योरेटिकल स्टडी है ये ज़्यादातर, ठीक है, जबकि थर्मोडायनामिक्स ज़्यादातर हम देख रहे थे कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्टडी थी। तो इसी तरह वॉल्यूम हमने देखा, वॉल्यूम इज़ कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने एक दूसरे से सेपरेटेड हैं और कितना ज़्यादा वो सेपरेटेड अपार्ट हैं, क्या इनकी एक दूसरे के साथ फोर्सेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि वॉल्यूम को डिफ़ाइन करती हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर फिर आप माइक्रोस्कोपिकली डिफ़ाइन करते हो एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल के आप एनर्जी निकालते हो, उसको एवरेज आउट करते हो और एवरेज आउट करने के बाद आपको उसका टेम्परेचर मिल जाता है। तो दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन हमने की ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कि ये जो मैक्रोस्कोपिक हमें प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटीज़, तो ये सारी की सारी ओरिजिनेट कर रही होती हैं फ्रॉम सम फंडामेंटल फिनोमेनाज। और वो फंडामेंटल फिनोमेनाज की टर्म में इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की डिस्क्रिप्शन को हम इन दोनों की के अंडर लेते हैं। इसमें जिस तरह से अप्रोच ली जाती है वो डिफरेंट है और इसमें जो अप्रोच यूज़ की जाती है या लॉज यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट है। इसमें प्योरली स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है, जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम एक पार्टिकल को अंडर स्टडी लेते हैं, एक पार्टिकल का देखते हैं कि लेट्स से उसका एवरेज मोमेंटम क्या एक्सचेंज होता है और उसको फिर सब पार्टिकल्स के लिए सिमिलर लेते हुए एवरेज आउट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलर लेते हुए हम देख लेते हैं कि लेट्स से एक पार्टिकल का ये आया, इसे एवरेज कर देते हैं तमाम पार्टिकल्स पे, तो हमें मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम एक पार्टिकल का बिहेवियर देखते हैं और उसको फिर सारों के लिए एवरेज आउट कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम सारे पार्टिकल्स को लेते हैं, हर किसी की डिफरेंट नेचर को लेते हुए और स्टैटिस्टिक्स के लॉ को यूज़ करते हुए। स्टैटिस्टिकल, अगर हम नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में डाटा को देखें तो डाटा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, मींस हर किसी की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, किसी की लेट्स से E1 एनर्जी, किसी की E2 एनर्जी, किसी की E3 एनर्जी, सबको आप एज अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल लेते हुए, सबका डिफरेंट नेचर लेते हुए आप उसको
प्रोबेबिलिटी के बेसिस में स्टडी करते हो, जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम कहते हैं कि एक पार्टिकल अगर ऐसा कर रहा है तो ऑन एवरेज सारे पार्टिकल ऐसा ही कर रहे हैं और हम फिर उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम सबको डिफरेंट लेते हुए ही स्टडी करते हैं और स्टैटिस्टिक्स के लॉ को यूज़ करते हुए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ करते हुए सारी डिस्क्रिप्शन करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल कि वो एनर्जी जो ओवरऑल सिस्टम की है जो भी अपीयर हो रही है वो इन सब का एवरेज आउट करने के बाद आती है। नाउ अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो अभी जैसे हमने लॉज बताए जिसमें आइडियल गैस लॉ कहें, जनरल गैस लॉ कहें, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस हैं जो कि अज्यूम करती है कि जो आपको ये कंटेनर में गैस मिलती है, अगर आप अज्यूम करें कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है सच दैट वो पूरी सेट ऑफ अजम्पशंस आती हैं जिनको अगर अज्यूम किया जाए तो आइडियल गैस लॉ को बहुत ईजीली इन अजम्पशन के बेस में डिराइव किया जा सकता है। ठीक है कि आपने इन अजम्पशन की बेस में, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस थी जिसमें हमने डिस्क्राइब किया कि गैसेस पार्टिकल के बने और वो पार्टिकल कैसे हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं और इतना वॉल्यूम ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एज़ कम कि इनका जो माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम है, मतलब एक पार्टिकल का वॉल्यूम दैट इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द इट्स मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम, और इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के दरमियान का, और इंट्रैक्शन कौन सी हो रही है इनके दरमियान, पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं, ये सारी चीज़ें जब आप डिफ़ाइन करते हो तो इन डेफिनेशंस की, इन माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस को यूज़ करते हुए आप आइडियल गैस लॉ जो कि मैक्रोस्कोपिक लॉ है उसको आप डिराइव कर सकते हो। ओके और इसके थ्रू आप और भी बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। प्रेशर की डिस्क्रिप्शन को इससे फाइंड आउट किया जा सकता है, प्रेशर फाइंड आउट किया जा सकता है जो कि गैस एग्जिट करती है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू आप करते हो। तो ये सारी चीज़ें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंडर आती हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ब्रांच आती है। वैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरा। ये तब प्रेजेंट की गई थी जब एटॉमिक थ्योरी इतनी ज़्यादा, मतलब उसके एविडेंसेस नहीं थी कि ये ट्रू भी है या नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन लॉज थे वो इन अजम्पशन फॉर गैसेस, वो इन अजम्पशन को यूज़ करते हुए सक्सेसफुली ड्राइव किए जा सकते थे। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी कन्विंसिंग एविडेंस जो कि थोरेटिकली प्रेजेंट की गई थी। मींस दीज वर थोरेटिकल अजम्पशंस जो कि गैस के पार्टिकल्स के लिए की गई थी कि लेट्स से गैस इस चीज़ की बनी हुई है, तो अगर ये इस तरह की है तो ये लॉज को फॉलो करेगी, और ये वही लॉज थे जो कि थर्मोडायनेमिक्स में एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन लॉज थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आई जिसमें ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम देखते हैं। ये फिर आगे क्वांटम एंड क्लासिकल आ जाते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को देखा गया कि हर एक पार्टिकल को सेपरेटली लिया गया और कहा गया कि ऑन नेट रिज़ल्ट जो आपको एक एनर्जी सिस्टम की मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये सिस्टम, इसकी एनर्जी 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस सिस्टम को एज अ होल नेट वैल्यू आप ये एलोकेट कर रहे हो। दैट डजंट मीन कि हर पार्टिकल जो इसमें मौजूद है वो इसी एनर्जी पे हो। तो ये भी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द ट्रू नेचर ऑफ द मैटर, जबकि ये भी ट्रू नेचर ऑफ मैटर के रिलेटेड ही थी। दोनों मैटर के नेचर पे डिपेंडेंट हैं क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर को यूज़ करते हुए इनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं, और अगर वो मैच कर जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो बिहेवियर्स हमने स्टडी किए हुए हैं तो इट मीन्स के दीज आर ट्रू। ठीक है, ट्रू। और अगर वो सब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को कन्विंस कर रहे हैं, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो ये फिर इस तरह से हम चीज़ें करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन को यूज़ करते हुए हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोपी को फाइंड आउट, इंट्रोपी को एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ दी फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह का कुछ कर देना कि ये फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल है एंड वी एक्सप्रेस इट, हमने इसको यूज़ किया टू फाइंड आउट द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विच इज़ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसी तरह मीन फ्री पाथ हो गया। मीन फ्री पाथ के हर एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है विदाउट कोलिजन, तो ये भी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है मीन फ्री पाथ।
ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ये डिस्क्राइब करना। और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं जो कि इन दो थ्योरीज़ में आप एक्सप्रेस करते हो, उनको यूज़ करते हो टू एक्सप्रेस द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ओके, सो आई होप इस तरह से सक्सेसफुली हमने देख लिया कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स हैं उन्हें 3 वेज से स्टडी किया जाता है। एक थर्मोडायनेमिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इज़ प्योरली एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है, कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो ये हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया जिसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आता है। इसी तरह हमने आइडियल गैस लॉ, ये सारे लॉज देखे तो इनको हमने एक लॉ के अंडर कर दिया और इसको हम फिर ये कहते हैं। और इसी तरह लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि 4 बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं जिस पे सारी थर्मोडायनेमिक्स बेस करती है, वो सारे भी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन लॉज थे और थर्मोडायनेमिक्स इसी पे ही कंसिस्ट करती है। और इट डजन केयर्स कि वेदर जो भी हम मैटर कंसीडर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली पार्टिकल्स का बना हुआ है, उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, कम अट्रैक्शन है, दैट डजन मैटर टू इट। इसके लिए हम बस माइक्रोस्कोपिकली देख रहे होते हैं कि मैटर किस तरह का है, किस तरह से मतलब एक प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑन द बिगर स्केल बस देख रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं बाय अदर मेथड्स जो कि हमने डेवलप किए होते हैं। इनकी मेजरमेंट के लिए, प्रेशर के लिए हमने प्रेशर बार्स को फाइंड आउट मेजरमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर के लिए भी थर्मोकपल्स एंड देयर आर द मैनी वेज जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर। इसी तरह वॉल्यूम को भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच एटम और सेपरेशन बिटवीन ईच एटम। और हम देखें कि इंटीग्रेशन करें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल में और देन हम वॉल्यूम फाइंड आउट करें। नो, थर्मोडायनेमिक्स में हम इतनी डिटेल में नहीं जाते कि एक नुक्ते को देखें, इसमें हम ओवरऑल देखते हैं कि क्या हो रहा है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम एक जनरल ट्रेंड देखते हैं और उसको एक पार्टिकल के लिए फॉर एग्जांपल हमने एक सिचुएशन देखी और फिर उसको सारों के लिए जनरलाइज कर देते हैं और सम अप करने के बाद हमें ये प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी मेजरमेंट की जा सकती हैं। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबकी फाइंड आउट कर ली और हमें टेम्परेचर मिल गया और ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं जिसमें एक पार्टिकल को एट अ टाइम लिया जाता है और फिर उसको जनरलाइज कर दिया जाता है सारों के लिए। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए और उन पे स्टैटिस्टिक्स के लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, वो सारे कुछ फाइंड आउट करते हुए हम उनके लिए प्रोबेबिलिस्टिक देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास सैम्पल गैस का मौजूद है तो जिसकी ओवरऑल एनर्जी लेट से आपने कह दी कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये ओवरऑल एनर्जी आपने उसकी कह दी, लेकिन उसमें जो तमाम पार्टिकल्स हैं उन सब की यही एनर्जी हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सब पार्टिकल्स की डिफरेंट एनर्जी होगी और होती भी है और वो एनर्जी फिर हम कहते हैं कि लेट्स से हम कहें कि कितने पार्टिकल हैं जो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में हैं, तो हम उन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने डेवलप की होती हैं हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल ऑन एवरेज इस एनर्जी में होंगे, किस टाइम पे होंगे, किस पोजीशन पे होंगे। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन डिटर्मिन, ठीक है। मतलब कि इस टाइम पे ये वाला पार्टिकल स्पेशली हम कहते हैं कि ये वाला पार्टिकल जो है ना पक्का इसी एनर्जी में, नो वी कांट से इट क्योंकि वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं ऑन एवरेज जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो 50% पार्टिकल जो हैं वो इस एनर्जी पे होंगे तो वो होंगे, ठीक है। 60% फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक एनर्जी जो इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल ने ली होगी, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि और वो वाली एनर्जी जो मैक्सिमम पार्टिकल ने एग्जिबिट की होगी, ठीक है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह में भी हम देखते होते हैं कि जो पीक आ रही होती है, जो मैक्सिमम एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं लेट्स से वो, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें से कर सकते हैं। और ये सारी थ्योरी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, इसमें आप सर्टेनली कुछ नहीं कहते कि यही है वो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि उनमें से इतना कंपोजिशन जो है इस प्रॉपर्टी को रख रहा होगा, दूसरा कंपोजिशन इतनी को रख रहा होगा। और अगर हम अब इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफ़ाइन करें तो अब इक्विलिब्रियम स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जिसमें जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती, जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इंट्रोपी और एक्सेट्रा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं, कोई भी चेंज नहीं होता।
से हमने थर्मोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन कर दिया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी हमने देख लिया है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी देख लिया है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू स्टडी द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी कंसिडर द माइक्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द मैटर and by relating the microscopic behaviors and microscopic phenomena, we can find our way to the macroscopic properties shown by the whole bunch of the material। जो भी bunch of material है उसमें हर particles जो है वो सारे के सारे मिल के उस net effect को produce कर रहे होते हैं, और कैसे हो रहे होते हैं वो हमें इन statistical mechanics और kinetic theory of gases से पता चलता है। In statistical mechanics, we use the laws of probability in statistics, and it's always कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। इसमें हम सारी की सारी बात प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में बोलते हैं कि हाउ लाइकली इट इज़ फॉर दैट सेट ऑफ पार्टिकल्स टू एग्जिबिट दैट एनर्जी, और ये सारी उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कहते कि लेट्स से यही वाले एनर्जी जो है एक ही एनर्जी इस पार्टिकल के पास होगी या इस तरह का, तो उसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। उसमें आप हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जो भी आपको दिख रहा है वही है और वही चीज़ें आप देख रहे होते हो। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप एक पार्टिकल को अंडर स्टडी लेते हो और उसका बिहेवियर जनरलाइज कर देते हो हर पार्टिकल के लिए, और उसको यूज़ करते हुए दैन सारी आप फॉर्मुलेशन करते हो। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कि एक पार्टिकल की जो आप प्रॉपर्टी बता रहे होते हो ना, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल मीन फ्री पाथ पार्टिकल का क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इसके अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके अलावा हर पार्टिकल का मास क्या है, ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, ये सारी चीज़ें, और एनर्जी क्या है ईच पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी क्या है ईच पार्टिकल की, और ये सारी जो है माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शंस हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो आप एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आराम से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, होल सिस्टम की, एज अ होल सिस्टम की। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट तो हमने देख लिया है, तो इनको डिफ़ाइन करने के बाद हम ये सारे जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं इनको डिफ़ाइन करते हैं।